अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सभी का जी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मैं। आप देखिए जिसको रिएक्शन चैनल की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्वागत है स्वागत। सभी को हमारे चैनल पर। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ही मत भूलना। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ये रिजवान सर की वीडियो है। बहुत टाइम के बाद मैं इनकी कोई वीडियो देखने लगी हूँ कि जब उन स्टूडेंट्स को ऐसे में बड़ा झटका, क्या झटका भाई मिला है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस शेरनी को देख के आप लोग चौंक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि अब ये कहां से मुद्दा उठा लाए हमारे भाई डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। आप लोग थोड़ा सा मुद्दों को भूल जाते हैं, पर हमारा ये काम है कुछ मुद्दे के पीछे लगे रहना और खबर लेते रहना कि फलाने फलाने मामले में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आज की वीडियो में का नाम है, हिजाबन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा झटका लग गया। आज के वीडियो का यही टॉपिक है। अभी थोड़ा संक्षेप में बताता हूं कि क्या झटका लगा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा कि आज के वीडियो का नाम है, हिजाबन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। ये खबर चर्चा में नहीं थी, डिबेट नहीं हुए, तो शायद आप बहुत से साथियों को इसके बारे में ना पता चला हो। जी हाँ साथियों, बड़ा झटका लगा है। जब आज से कुछ महीना पहले आप मान लें या 1-1.5 साल पहले मान लें, जब कर्नाटका में हिजाब का मुद्दा गरमाया, जब कुछ छात्रों ने ये जिद करी, छात्राओं ने, कि हम स्कूल के परिसर के अंदर भी हिजाब पहनेंगे, और एक स्कूल में तो उनसे इतना कहा गया कि आप परिसर में भले पहनकर आए लेकिन क्लासरूम में ना पहनिए, तो वो नहीं माने। 6 लड़कियों से ये बवाल शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते पूरे कर्नाटका में फैल गया, एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और इन लड़कियों ने वहां पर अपने स्कूल में जो ड्रेस कोड था उसको मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम नहीं मानते। तो ये सब किस्सा पूरा सुन चुके हैं। उसके बाद ये लड़कियां ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका चली जाती हैं, वहां से इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो कुल मिला के 1700 लड़कियां ऐसी थीं अलग अलग कर्नाटका के स्कूल्स में। शुरू तो ये एक ही स्कूल से हुआ था, उडुपी से, लेकिन जब लड़कियों ने जिद करी तो स्कूल्स के मैनेजमेंट भी अपने जिद पर उतर आए। जाहिर बात है, जिद का जवाब जिद से मिलेगा, प्यार मोहब्बत का जवाब प्यार मोहब्बत से मिलेगा, उदारता का जवाब उदारता से मिलेगा। तो वो लोग उतर आए और टोटल 1700 लड़कियों ने अपने नाम कटा लिए इन इंस्टीट्यूट से और प्राइवेट स्कूल्स में चली गई जहां पर हिजाब को अलाउ किया जा रहा था। कुछ का शायद 1 साल खराब हुआ, लेकिन सबका नहीं हुआ, उन्होंने अपना ट्रांसफर ले लिया। अब ये लड़कियां प्राइवेट स्कूल चली जाती हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना शुरू कर देती हैं। पर आता है 10वीं और 12वीं का बोर्ड का इम्तहान। अब जब बोर्ड का इम्तहान होता है तो आप सभी को पता होगा कि आप भले प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका बोर्ड का सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में पड़ जाता है। जी हाँ, तो कर्नाटका में साथियों कुछ ऐसे ही हुआ कि जो लड़कियां हिजाब के सिलसिले में स्कूल छोड़ के गई थी गवर्नमेंट स्कूल, और उन्होंने कहा था हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे जहां पर हिजाब अलाउड है। भाई, पढ़ाई के लिए क्लासरूम में हिजाब वैसे है बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो अक्ल अगर हिजाब ना पहनो ना तो भेजा इधर उधर से निकल जाता है, तो उसको बांध के भी रखना होता है ना। तो उसको बांध के रखने के लिए उन्होंने कहा हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन अब एग्जाम का सेंटर बढ़ गया गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट ने ये कह दिया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कि हम अपने प्रेमिसेस में अब हिजाब अलाउ नहीं करेंगे। तो समस्या खड़ी हुई कि ये लड़कियां जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं, ये अब सरकारी स्कूल में हिजाब के साथ एग्जाम कैसे देंगी जब अलाउ नहीं है। चाहे एग्जाम में भी हिजाब पहनना बहुत जरूरी है ना। भेजे को बांध के भी तो रखना है ना। अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो कहीं भेजा इधर उधर ना फिसल के निकल जाए। तो भैया स्कूल ने परमिशन नहीं दी, तो लड़कियां इसके खिलाफ चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आज से 3 महीना पहले, सुनिएगा, जब 3 महीना पहले चली गई तो लिस्टिंग नहीं हो पाई। तो होली से पहले आखिरी दिन लिस्टिंग हुई। चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे, चंद्रचूड़ साहब। तो उनसे जब यह गुहार लगाई गई कि साहब हमको एग्जाम हिजाब में देने दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप तो आखिरी दिन अपनी प्रेयर लेके आए हो।
तो जो लड़कियों को कोई माइनॉरिटी का कोई बॉडी है, एनजीओ, वो रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कहा साहब हम 2 महीने से आपके गुहार लगा रहे हैं कि हमारे केस की लिस्टिंग कर दी जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा भैया मुझे नहीं पता, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो फिर ये आर्गुमेंट हुआ कि हिजाबन छात्राओं की तरफ से ये आर्गुमेंट दिया गया है, ये अभी की होली से पहले की बात है, इस पर डिबेट्स नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, कि साहब लड़कियों का एग्जाम मिस हो जाएंगे क्योंकि वो बिना हिजाब के एग्जाम नहीं दे सकती। ठीक, मतलब अगर एग्जाम के लिए क्या चाहिए, अकल चाहिए, भेजा चाहिए। अब भेजा किससे बंधेगा उनका, हिजाब से बंधेगा, उतार नहीं सकती एग्जाम के बीच में भी, कुछ 3 घंटे के लिए भी नहीं उतार सकती ना वो। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा भाई ये सब मुझे नहीं पता, या आप जाने और आपकी प्रायोरिटी जाने, आपको इम्तहान देना है या हिजाब पहनना है, ये कह के उठ गया। उन्होंने कहा साहब एग्जाम शुरू हो गए हैं, शुरू होने वाले हैं, बस होली बाद, कर्नाटका में होली के बाद शायद डेट्स थी उन एग्जाम्स की। तो उन्होंने कहा साहब एक एग्जाम हो चुका है, बाकी लड़कियों के निकल जाएंगे। उन्होंने कहा दैट्स नॉट नन ऑफ माई बिजनेस, ये आपकी प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा हम 3 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे जो इस पर सुनवाई करेगी और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी करें, लेकिन कोई मांगने पर तारीख भी नहीं दी गई। और उन 1700 लड़कियों का अब ये दूसरा साल खराब होने जा रहा है। ये खबर ही इधर से उधर हो गई, मिस हो गई, लोगों से परमिशन नहीं मिली एग्जाम तक पे पहनने की हिजाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। अभी 7 दिन 8 दिन पहले की बात है। साथियों पहले भी मैं बोल चुका था, बहुत से लोग उसके बाद में जुड़े हैं, फिर से रिपीट करता हूं, और महिलाओं का इस पे जवाब जरूर चाहूंगा। जब एक लड़की मान लो एक शर्ट पहने हैं, टी शर्ट पहने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने जीन्स पे पहने हैं, किसी पे पहने हैं, सलवार कमीज भी पहने हैं पर दुपट्टा नहीं पहने हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक है भाई। लेकिन अगर कोई लड़की पहने हैं और उसका उतरवाया जाए तो 10 निगाहें देखती। सही बात है, सही। ऐसा लगता है लड़की के कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए, ये मैं महिलाओं को संबोधित कर रहा हूँ कि आप भले जीन्स पहने हो, टी शर्ट पहने हो, और आप दुपट्टा डाले हों या लंबा स्कार्फ डाले हों, और ये कहा जाए कि नहीं अब आप ये स्कार्फ हटाइए। तो सिर्फ टी शर्ट पहने हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टी शर्ट के ऊपर स्कार्फ पहने हो तो वो हटवाया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। महिलाएं मेरी बात ज्यादा बेहतर समझेंगी। इस मुकदमे में जो ये मुकदमा जाहिल बिना बेजा जिद की वजह से सिर्फ स्कूल में पहनने की बात थी, जो ये सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। सुप्रीम कोर्ट मतलब पैन इंडिया, जो आदेश आएगा पूरे भारत पर लागू होगा। 2 सूरतें हाल हैं। अगर हिजाब अलाउ हो जाता है स्कूल्स में, अगर हिजाब अलाउ हो जाता है स्कूल्स में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 में से 2 जजेस ये कह देते हैं नहीं होना चाहिए, तो इसका जो चेन रिएक्शन होगा वो ये होगा कि स्कूल कम्युनलाइज हो जाएंगे, सांप्रदायिक हो जाएंगे। ऐसे भी संगठन खड़े होंगे जो जिद करेंगे कि अच्छा तुम अगर हिजाब पहन के आ रहे हो तो हमारे बच्चे अब ये पहन के आएंगे, वो भगवा पहन के आएंगे, वो कुछ पहन के आएंगे, और आप फिर उसको रोक नहीं पाएंगे इस देश में, जो ये चेन रिएक्शन होगा। और बहुत सी लड़कियां जो नहीं भी पहन के आती थी मुसलमान, वो भी फिर जिद में दिखाने के मारे हमारी विक्ट्री हुई है, पहन के आएंगी, स्कूल में मिठाई बटेंगे, बड़ी वाहवाह होगी, मुबारकबाद दी जाएगी, डिबेट्स होंगे और सारा स्कूल कम्युनलाइज हो जाएंगे। स्कूल फॉरगेट अबाउट द यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल ऑफ क्लास 8, 9, 10, 11, 12 पहला। और अगर किसी भी सूरत में ये अलाउ नहीं होता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो ये पैन इंडिया लागू होगा। जो लोग आज की तारीख में हिजाब को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर ये सिर्फ स्कूल तक नहीं रह जाएगा, ऑर्डर ये आएगा कि हिजाब इस्लामिक वैल्यूज के हिसाब से इंटीग्रल पार्ट इस्लाम का नहीं है, मुस्लिम गर्ल ड्रेस कोड का नहीं है। तो जो लोग भारत में इन रूटीन हिजाब को अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्कूल्स में अलाउ भी कर रहे थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रेरणा लेके, शक्ति लेके, इंस्पिरेशन लेकर हिजाबन लड़कियों को गेट पर रोकने लगेंगे कि पहले हिजाब उतारो फिर अंदर जाने को इजाजत मिलेगी। और इस काम से भी सारे इंस्टीट्यूट, सारी ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनल हो जाएंगी।
दोनों सूरतों में ये हिजाब की लड़ाई इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वर्किंग को, कॉमरेडशिप को, कलीगशिप को अपनी अपनी तरीके से कम्युनलाइज करेंगी। ये मुसलमानों ने ना जाने अनजाने ये जहालत दिखाते हुए इन लड़कियों को, यहाँ तो मैं कहूँगा बच्चियों को, बाकी बता रहा हूँ, बच्चियों को इसमें झोंक दिया। इनके माँ बाप में, उलेमाओं में, नेताओं में ज़रा सी अकल होती तो वो कहते कि इस हिजाब की लड़ाई को स्कूल के अंदर तक, कॉरिडोर तक, क्लासरूम तक लेके ना जाओ। ये हर जगह को कम्युनलाइज करेंगे, यंग माइंड्स को कम्युनलाइज करेंगे और आगे जाके हर इंस्टीट्यूट और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑफिस को कम्युनलाइज करेंगे। हिजाब का फैसला मुसलमान के पक्ष में आए या मुसलमान लड़कियों के अगेंस्ट आए, इसमें सिर्फ भारत की नई पीढ़ी, स्कूल गोइंग किड्स कम्युनलाइज होंगे और आखिर में जाके नुकसान इसमें मुसलमान छात्रों का ही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। ये थी आज की वीडियो। तो भाई हिजाब का उन्होंने बोला है कि स्कूल में एक ड्रेस होता है जो सब पे लागू होता है कि सब वही यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जो मर्जी है वही आप पहन के आ सकते हैं, या आप जो भी, मतलब मैं आपको पाकिस्तान की, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में रहती हूँ ना, तो जब हम यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते थे ना, मतलब किसी और कॉलेज वगैरह, हमारे कॉलेज में भी ऐसा था कि आप ये जैसे कि हिजाब का उन्होंने बोला, हिजाब लेके आप क्लास में नहीं बैठ सकते, या फिर आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, वहाँ पे लड़कियाँ बुरखा पहन के आती थी, बुरखा पहन के ना, और ऊपर इस तरह से, तो वो अलाउ नहीं थे करते। वो बोलते थे कि इस तरह से आप लोग जो है ना वो चीटिंग लड़कियाँ करती हैं, चीटिंग या कोई मतलब चीज़ हो सकती है, छुपा के ला सकते हैं। तो वो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको वो सब कुछ उतारना पड़ता था। ये आप गले में रख सकते हैं, ये इंडिया में पहन सकते हैं, गले में आप रख लें, लेकिन इस तरह से कानों पे या फिर इस तरह, क्योंकि वो उस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा है कि नहीं, ये यहाँ पे भी अलाउ नहीं है। ये बिल्कुल नहीं देखें, ये है। ऐसे छोटे छोटे मामला ना बहुत नाजुक होते हैं, तो इनसे बहुत बड़ी, बहुत दूर तक ये वो बातें जैसे चली जाती हैं। कि बिल्कुल एक छोटा सा ये मामला हाँ, है, छोटे इससे छोटे कितना ये ज़्यादा मामला मसला स्कूल्स पैदा में हो जाए। ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, तो ये बहुत ही बड़े मामला पर पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर इंडिया का देखें कानून जो है ना, अगर उसके कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए, जो भी कानून उधर का कहता है कि स्कूलों में किस तरह से, क्योंकि अगर वो मुस्लिम्स को उधर वैसे हिजाब तो एक इस्लामिक है ना, तो अलाउ नहीं है, तो फिर वो किसी भी धर्म, या कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, या कोई सिख है, तो वो भी अपनी किसी किस्म की, देखें कि सिख आपको पता होगा तो जो सिख्स है उनकी जो सर में वो डालते हैं, पग डालते हैं, तो वो स्कूल्स में वो हर जगह वो डाल के आते हैं, वो उनकी एक रस्मी है, वो उनकी मजहबी एक रस्म है, मजहबी है। लेकिन ये बोले कि ये मजहब में हमारा कोड नहीं है, ये जो हिजाब है ना, ये मुस्लिम। फिर देखें, अगर मुस्लिम्स को अलाउ नहीं होना तो फिर किसी को भी किसी किस्म की नहीं अलाउ, जो सिख जाते हैं उनको भी नहीं अलाउ होना चाहिए। बात तो सुनो, उन्होंने बोला है कि ये अगर सिख है ना, मतलब जब वो पैदा होता है तो उनमें ऐसा है कि वो जब पैदा होते ही उनपे ये मतलब होता है कि वो जरूर ये पहनेंगे, उनका बच्चा, हर बच्चा पहनेगा। लेकिन कई बच्चे उनके भी नहीं पहनते, नहीं पहनते ना, वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो नहीं पहनते। हाँ। लेकिन उनकी ये फर्ज है, हमारे में ऐसा है कि फर्ज नहीं, हमारे में भी देखे वो बोले बातें अगर ऐसे करेंगे तो फिर बहुत दूर थे, लेकिन सख्ती है, सख्ती तो होती है ना। बोलते हैं कि अगर आपने हिजाब पहनना है तो फिर सब लड़कियां पहनो, कोई ये नहीं है कि कोई एक ने पहनना है, मतलब लेकिन ये तो सबकी मर्जी है ना, किसी की मर्जी है कि वो कौन से चीज को तरजीह देता है। बात तो सुनो, उन्होंने बोला है कि अगर आपने वो पहन के जाना है ना हिजाब, आप किसी मॉल में जाओ, ऑफिस में जाओ, हर जगह आप जाओ, लेकिन स्कूल में जैसा यूनिफॉर्म सब बच्चों ने पहना है, आप भी वैसा ही आप क्लासरूम में, जैसा कि उन्होंने क्लासरूम में आप वैसे ही, लेकिन ठीक है जो भी है, बट इस मसले को ना बहुत आराम और शांति के साथ, जो भी इसका असली फैसला है मसलन के अच्छे तरीके से जिसे इसे हल किया जाए उस तरीके से हल करना चाहिए, क्योंकि नफरत नहीं, या फिर इसमें इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। इस तरह से नफरत ही फैलेगी। अभी उनका कानून पहले आपको पता है, ये पता है कैसे मामला ये उठा है, उनकी एक सियासी पार्टी है वहाँ पे, तुम्हें पता ही होगा, वैसुद्दीन सिद्दीकी है, उसने ये मामला उठाया है। उसने एक लड़की को जानबूझ के भेजा इस तरह से, और जाके उसने इस तरह से किया, और ये उनका मतलब ये एक सियासी बेस पे एक देखें कि पता नहीं है क्या है सियासत के लिए वो क्या कर, या उन्होंने भेजा था या क्या है चीजें, ऐसे फिर मुल्क में भी इंतशार हिंदू मुस्लिम, फिर वो जो लड़ाई है वो फिर उठेगी, बहुत ज्यादा मसले पैदा हो जाएंगे। तो उसको यहीं पे रोक दिया जाए, जो मतलब उनका कोर्ट कहता है उसको मान लिया जाए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिद पे जब इंसान आ जाता है ना, तो फिर तबाहियां ही हर जगह। आराम सुकून से मसले का हल निकालना चाहिए, हम तो यही कहेंगे कि लड़ाई
कुछ तो भी नहीं बिल्कुल होना चाहिए। हर एक को वैसे आज़ादी तो वहाँ पे आपको जैसे कि उन्होंने हाँ, बोला हर सबको जगह पे आज़ादी होनी आज़ादी चाहिए। तो है ही, लेकिन स्कूल में जो सबके लिए रूल है वो सबके लिए एक जैसा ही है। तो यही थी आज की वीडियो। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। हमारे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब भी, मिलता है कौन वीडियो।